हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन। लेकिन आज मैं लेके आई हूं कुछ अलग हटके। इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं करने वाले। आपने पिछले वीडियो को जहां पे हमने डिस्कस किया था मैगी की केस स्टडी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा लाइक किया, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि एक और ही मिलती जुलती सी केस स्टडी हम लेके आने वाले हैं फिर से, है ना, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज मैकडॉनल्ड्स की केस स्टडी, राइट। लेकिन बिफोर दैट आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे ही कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं फ्रॉम क्लासेस 6 टू क्लास 12। ऑल्सो ई नोट्स एंड ई बुक्स अवेलेबल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन रहती है, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट सीबीएसई, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो एवरीथिंग विल प्रोवाइडेड टू हियर, तो आपको कहीं भी जाना नहीं है और डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को। और बेस्ट चीज़ ये है कि सिलेबस के साथ साथ ना हम कुछ अलग हटके चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में और आपकी नॉलेज को अपडेट करने में बहुत हेल्प करता है। तो मैगी की केस स्टडी कैसी लगी सबको? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। फाइन, मुझे पता है सबने बहुत कमेंट किया, एवरीवन रियली लाइक्ड इट, लेकिन मुझे ये बताओ आप कि बर्गर्स पसंद है? मैकडॉनल्ड्स अच्छा लगता है? मैकडॉनल्ड्स कितनी बार गए हो, है ना? गए हो कि नहीं गए हो? सबसे पहले मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो बताओ यार कि आपने मैकडॉनल्ड्स कभी गए भी हो कि नहीं गए हो, आपने इसका नाम भी सुना है कि नहीं सुना है, या आपका ये वन ऑफ द फेवरेट चीज़ है कि जब भी आप बाहर जाते हो, स्पेशली मॉल्स जाते हो, तो मैकडॉनल्ड्स तो ज़रूर जाते हो? बिकॉज मेरा तो भैया फेवरेट है। बिकॉज क्या है, सबसे पहली बात तो है ना, मैकडॉनल्ड्स की बात ये अच्छी लगती है कि एम्बियंस भी अच्छा रहता है, प्लस कॉस्ट भी कम रहता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है फूड की। सो दैट इज़ वाई वो मेरी प्रेफरेंस में हमेशा रहता है। अब देखो, मैकडॉनल्ड्स जो है ना, डेफिनेटली इंडिया में जब उसने एंटर किया था ना, तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। लेकिन फिर भी इंडिया एक ऐसा हम देश मानते हैं जहाँ पे स्ट्रीट फूड एक से बढ़कर एक है। ठीक है, वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रीट फूड, जैसे कि भाई कौन कौन से, भाई हमारे पास चाइनीज़ के भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, हम अपना बनाते हैं देसी चाइनीज़, ठीक है, प्लस हमारे पानी पूरी वगैरह ये सब चीज़ें अच्छी चाची चलती रहती है जिसके लोग दीवाने हैं। अब उस केस में जब इंडियन मार्केट में बर्गर जैसा कुछ आया, तो क्या लगता है कि लोगों ने उसको बहुत अच्छे वे में लिया कि सपोर्ट नहीं किया? उसकी स्टडी तो हम करने ही वाले, लेकिन फिर भी ये बताता है कि इंडिया में ऑलरेडी एक तरीके से ना स्ट्रीट फूड का एक तरीके से बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है और हमारा खुद का जो इंडियन कल्चर है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उस केस में मैकडॉनल्ड्स ने कैसे अपनी जगह बनाई उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत क्विकली डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लंबी केस स्टडी नहीं रखेंगे, बस जो मेन चीज़ें हैं कि आपको पता होनी चाहिए उसको हम डिस्कस करने वाले। फाइन, तो ये देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना मैकडॉनल्ड्स की, सबसे पहले हम ये वाली चीज़ को मैं बताती हूँ। ये दोनों जो आप फोटो देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हमारे पास मिस्टर विक्रम बख्शी एंड वन इज अमित सर। ठीक है, दोनों ही की वजह से मैं बोल सकती हूँ कि भाई मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आया, बिकॉज वी नो दैट मैकडॉनल्ड्स जो है एक तरीके से फ्रेंचाइजी बिजनेस के रूप में चलता है, फास्ट फूड चेन नेटवर्क है अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारे इसके आउटलेट्स हैं और इंडिया में भी इसके बहुत सारे आउटलेट्स हैं। इनफैक्ट आप किसी भी मॉल में जाओगे तो आपको मैकडॉनल्ड्स तो डेफिनेटली दिखेगा ही दिखेगा, राइट। सो वी कैन से दैट कि इसका भाई बहुत अच्छा खासा बिजनेस वर्ल्ड में चल रहा है। सो इंडिया में कैसे आया भाई? बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दीज टू, राइट। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स कि अगर मैं बात करूँ तो जब मैकडॉनल्ड्स ने इंडिया में आना वाला था तो सबसे ज़्यादा उसको चैलेंज यहाँ पे देखने को मिला इंडिया मार्केट में। बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या था? बिकॉज ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन इंडिया वाज द पब्लिक इमेज इट वाज कैरिंग एज एन इंटरनेशनल फूड चेन एंड नॉट मैचिंग इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आना चाह रहा था ना, तो सब उसको बोलते भाई ये बहुत इंटरनेशनल है, बर्गर वर्गर तो हम नहीं खाते। ठीक है, इंडिया में ये चीज़ होती है, हम लोग काफ़ी चीज़ों को बहुत सोच समझ के देखते हैं कि कोई चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी, और अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो भैया प्यार ही बहुत अच्छे से देते हैं। तो सिमिलरली ये हुआ कि बर्गर्स को लोग एक तरीके से देख रहे थे इंटरनेशनल चीज़ें हैं, हमारे इंडिया में ये सब नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम था कि लोगों के माइंडसेट को कैसे समझा जाए। तो उसके लिए ना ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आके उन्होंने अपना आउटलेट शुरू कर दे, सारी चीज़ें हो गई। इनफैक्ट उन्होंने अपने मार्केट रिसर्च को इंडिया में स्टडी करने के लिए अराउंड 2 ईयर्स दिए थे। आप सोचिए कि 2 साल तक से वो यही रिसर्च कर रहे थे कि इंडियन मार्केट में किस तरीके से हम एंटर करें कि लोग हमें पसंद करें, बिकॉज इंडियन मार्केट एक बहुत पोटेंशियल मार्केट है सभी के लिए, एंड दैट इज वाई एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड वांट टू मेक श्योर कि भाई इंडिया में एक हमारा यूनिट तो सेटअप जरूर होना चाहिए। सो इंडिया में एक खास बात है, राइट। सो दैट इज वाई उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए, उसको बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए उन्हें पूरे टोटल
2 years दिए थे, राइट। तो अगर कोई ऐसा बड़ा बिजनेस अगर 2 साल लगा रहा है सिर्फ रिसर्च में, तो आप समझ सकते हैं कि उनका कितना फॉरवर्ड थिंकिंग है, लॉन्ग टर्म से कितना सोचे कि इंडिया उनके लिए एक ऐसा मार्केट हो सकता है कि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट हो, राइट। सो वी अंडरस्टूड दैट कि मैकडॉनल्ड्स क्या था, बहुत फ्यूचरिस्टिक इन नेचर था। फ्यूचरिस्टिक मतलब बहुत आगे की सोच के प्लानिंग वो कर रहे थे, तभी तो उन्होंने भाई 2 साल सिर्फ ये सोचने में लगाया, रिसर्च करने में लगाया कि बस इंडिया में हम लोग कैसे सस्टेन कर पाए। तो देखो बहुत सारे चैलेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिले थे। सबसे बड़ा था कल्चरल शिफ्ट। देखो जिस तरीके का खाना पीने का जो कल्चर हमारे इंडिया में है और अगर हम बाहर से कंपेयर करते हैं तो बहुत डिफरेंस है ना। हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आपको मिलेंगे जो प्रेफर करते हैं वेजिटेरियन स्टफ, ठीक है, लेकिन बाहर तो ऐसा नहीं होता है। और जो मसाले हैं और सारी चीज़ें हैं, जो हमें हर चीज़ में एक देसी तड़का चाहिए रहता है, वो भी मिसिंग था। तो कैसे हम अपने बर्गर को यहाँ फेमस करें? सो दैट इज़ वाई काफ़ी सारे हम वो एक तरह से बोलते हैं मॉडिफिकेशन किया गया, कस्टमाइजेशन किया गया कि भाई इंडियन कस्टमर्स को क्या पसंद है। बिकॉज मैंने क्या बताया था आपको कि कंज्यूमर या हम बोल सकते हैं कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, तो हमें उसकी तो सुननी पड़ेगी और उसकी प्रेफरेंस को भी हमें सबसे पहले रखना पड़ेगा। तो क्विकली एक बार इसको गो थ्रू करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें ज़रूरी था कि हम इंडियन कल्चर को समझें और इंडियन कल्चर को वैल्यू दें। तो उसके लिए हमने भाई क्या किया, हम सभी का फेवरेट हम लेके आए भाई मैक आलू टिक्की बर्गर, ठीक है, सबको पसंद है आई गेस, ठीक है, सबने अपनी लाइफ में एक बार खाया ही होगा। तो उन्होंने क्या किया, भाई हमारे यहाँ के लोगों को आलू बहुत पसंद है, हर चीज़ में आलू डाल दो खुश हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला बर्गर को भी ना इंडियन ट्विस्ट दो। तो उन्होंने सबसे पहले कोशिश करी कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स को लेके आए जिससे हमारे इंडियन लोग ना रिलेट कर पाए। हमें मन करे कि ये कौन सा ट्विस्ट आया है, ये बर्गर में आलू और ये आलू टिक्की वाला बर्गर कैसा होता है, चलो एक बार ये भी खा के देखते हैं। तो क्या होता है, लोगों में क्यूरियोसिटी जनरेट होती है। तो हमने क्या किया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹15 करोड़, ठीक है, एट द फैक्ट्री टू सेपरेट द लाइंस फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लोगों की सेंटिमेंट्स का रिस्पेक्ट किया कि ठीक है हम लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन स्टफ अलग रखेंगे, बिकॉज ताकि लोगों में हमें ट्रस्ट रहना चाहिए। फाइन, सो वी कैन से दैट इट क्रिएटेड अ वेरी गुड इमेज फॉर मैकडॉनल्ड्स इन इंडिया। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, बिकॉज इंडियंस की अगर हम बात करें यूजली हम प्रेफर करते हैं कि वेजिटेरियन स्टफ अलग रखें और नॉन वेजिटेरियन स्टफ अदर रखें, तो वो सारी चीज़ों को उन्होंने कंसीडर किया था। विच शोज़ किया किसी भी कंपनी अगर आपके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने को रेडी है तो मतलब वो आपके यहाँ जगह बनाने आई है, राइट। सो सबसे पहले अगर बात करें हम फास्ट फूड चेन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट, दैट इज द कोल्ड चेन कंपोनेंट। मतलब हम चाहते हैं कि जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं फूड्स है ना, वेजिटेबल्स वगैरह, ये सिर्फ लंबे समय तक फ्रेश रहे, और इसके लिए हमें लगता है ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जैसे कि यू कैन सी। तो उन्होंने एक ऐसा जो फास्ट चेन हमारा हम बोल सकते हैं एक नेटवर्क क्रिएट किया, जहाँ पे हमने देखा कि प्रोक्योरमेंट, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिटेलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हैं एक प्रॉपर सिस्टम बनाया कि कैसे हम कोशिश कर सकते हैं जो हमारे पास जो कोल्ड चेन नेटवर्क है वो बना रहे। सो इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड रिटेन देयर फ्रेशनेस एंड न्यूट्रिशियस वैल्यू। हम चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो फ्रेश हो, है ना, तभी तो लोग भाई बार बार आएंगे ना खरीदने उसको। हम जब भी मॉल जाते हैं तो मैकडॉनल्ड्स क्यों जाते हैं, फर्स्ट हमें उसका एम्बियंस अच्छा लगता है, प्लस वो हमारे लिए थोड़ा चीपर भी एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स, और हमें किफ़ायती भी लगता है कि यार क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी ठीक ठाक है, हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है। तो समवे भी फील कि हाँ ठीक है यार ये अच्छी चीज़ है, हम भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक इंप्रेशन बनाता है कस्टमर्स पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई इंडिया की बात करें ना, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं और सब लोग साथ में जाते हैं खाने पीने के लिए, तो भाई बहुत वैल्यू रखता है कि वहाँ का माहौल कैसा है, कि सिचुएशन कैसी है, किस तरीके का एम्बियंस है। तो मैकडॉनल्ड्स ने कोशिश करी कि हम सारी चीज़ों को कवर करें। उन्होंने ऐसा एम्बियंस क्रिएट किया कि भाई फैमिली को जाने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कहाँ आ गए, दे ऑल्सो फील वंडरफुल, किड्स ऑल्सो फील वंडरफुल, राइट। तो सबसे पहले वही फैमिली को भी हम पूरा ध्यान रखते हैं और कस्टमर को एक ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जहाँ पे दे फील एक तरीके से कि हाँ हम भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। हम सारे आपको वहाँ पे दिखेंगे, महंगा सा महंगा स्टफ भी दिखेगा, सस्ता सा सस्ता भी दिखेगा। तो वहाँ पे सभी बैकग्राउंड के लोग वहाँ पे जा सकते हैं, राइट। और होम डिलीवरी ऑप्शंस भी हैं, टोल फ्री नंबर भी अगर आपको किसी चीज़ पे कंप्लेन करना है, कुछ भी है। एंड ऑफ कोर्स जो उनकी टैगलाइन है आई एम लविंग इट, उन्होंने जिस तरीके से रखा है, हैप्पी मील्स रखे हैं और डिफरेंट तरीके से उन्होंने इंडियन कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली जो चेंजेस लेके आए हैं वो बताता है दैट वाई दे वांट इंडिया, कि जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में हम लंबे समय तक सस्टेन करें, और जो इवेंचुअली उन्होंने बहुत अच्छे से सस्टेन कर भी लिया है। उन्होंने एंटर किया था 1996 में, उन्होंने फर्स्ट आउटलेट खोला था, एंड स्टिल दे आर गोइंग स्ट्रॉन्ग, विच शोज दैट कि दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। क्लियर स्टूडेंट्स,
उसके बाद क्या भाई, एडवर्टीजमेंट पे तो सबको काम करना ही है। हम सभी को याद है मैकडॉनल्ड्स का एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा है। अगर हम एम देख लेते हैं ना, हम समझ जाते हैं दिस इज फॉर मैकडॉनल्ड्स। तो एक तरीके से जो छवि हम बोल सकते हैं ना, एक प्रोडक्ट की जो इमेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैकडॉनल्ड्स ने बनाई है, नॉट जस्ट इन इंडिया, अराउंड द ग्लोब अगर मैं बोलूँ तो मैकडॉनल्ड्स ने उसको बहुत अच्छे से कवर किया है। फाइन। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, दैट इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इज बेसिकली कस्टमर की प्रेफरेंसेस को समझने के लिए उन्होंने सारी चीज़ों को यहाँ पे रेफर किया है। इनकम को देखा है कि भाई ठीक है, इंडिया में वी हैव डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सभी एकदम हाई लेवल का अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम ऐसा कोशिश करें कि अफोर्डेबल फूड दें और क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। प्लस ऑफकोर्स रिलीजन बिलीव्स को भी हमने देखा कि भाई वेजिटेरियन अलग रखो, नॉन वेजिटेरियन अलग रखो, ठीक है, ऑक्यूपेशंस, हर चीज़ को हमने एक तरीके से नोटिस किया है, अपनी सारी चीज़ों को कंसीडर किया है बिफोर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो इन इंडियन मार्केट। सो यू कैन सी रिलीजन वाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम वाइज, हमने कोशिश करा कि हैप्पी मील आप देख सकते हो, इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। एक बर्गर आप देखोगे कम्स आई थिंक विद इन 50 रुपीज़, है ना। तो एक तरीके से हमें दिखा रहा है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। वो एक ड्रीम नहीं है कि मैकडॉनल्ड्स में बैठ के मुझे खाना है, मतलब एवरी पर्सन कैन अफोर्ड इट, है ना, मैक्सिमम पीपल कैन अफोर्ड इट, आई वुड से दैट। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, अगर ऑक्यूपेशन की बात करें, सो सॉर्ट ऑफ पीपल सभी के लिए, है ना, स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अफोर्ड इट, है ना, सीनियर सिटीजन कैन अफोर्ड इट, तो सभी के लिए एक तरीके से उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया है। फाइन। एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल की बात करें, सो वेजिटेरियन कस्टमर्स, इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ वेजिटेरियंस। टू कैटर दिस कस्टमर सेगमेंट, द कंपनी केम अप विद द कंप्लीटली न्यू लाइन ऑफ वेजिटेरियन आइटम्स लाइक मैक वेजी बर्गर और मैक आलू टिक्की, राइट। और उसके साथ साथ उन्होंने डिफरेंट सर्विसेज को भी कंटिन्यू रखा, जैसे कि उन्होंने डिलीवरी, होम डिलीवरी सर्विस भी करें। तो हमने क्या किया, सिर्फ हमारे आउटलेट पे आके ही नहीं, आपके घर तक भी हम अपना सामान पहुंचाने को रेडी है। तो एक तरीके से हम अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट जो हमें समझने की यहाँ पे चीज़ें हैं कि हम लोगों ने ऐसा कस्टमर बेस बनाया है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ जाते हो या फैमिली के साथ जाते हो तो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, और एक तरीके से यू फील गुड देयर, राइट। सो व्हाट हैपेंड, व्हाट चेंज्ड, सबसे पहले उन्होंने किया भाई मेन्यू में कस्टमाइजेशन। मैंने जैसे कि आपको बताया कि भाई हमने बर्गर्स की पूरी कैटेगरी चेंज कर दी, बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस लेके आ गए, बिकॉज हमारे इंडिया में मैक्सिमम पीपल यूज टू प्रीफर वेजिटेरियंस। नेक्स्ट हमारे पास है लोकलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन वाज अ की, आई वुड से की मूवर और चेंज फॉर मैकडॉनल्ड्स। यहाँ पे हमने बात करी थी पार्टनर विद लोकल फार्मर्स एंड सप्लायर्स फॉर फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। तो एक तरीके से उन्होंने सोशल वर्क भी किया, एक तरीके से हम लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे थे हमारे लोकल फार्मर्स को और अपना एक अच्छा सा बिजनेस सेटल करने की कोशिश कर रहे थे। एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को हमने पूरा रिस्पेक्ट किया एंड ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी को भी देखा कि हम लोग अफोर्डेबल गुड्स एंड सर्विसेज लेके आए फॉर कस्टमर्स, राइट। एंड स्ट्रैटेजिक लोकेशंस, हम लोग ऐसी लोकेशन चूज करते हैं जहाँ पे हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आता है। आप अपने देखा होगा जैसे कि मॉल्स में जाते हैं, अधिकतर लोग हर चीज़ खरीदने नहीं जाते, दे जस्ट गो कि ठीक है आप पिज़्ज़ा खा के आ जाएंगे, बर्गर खा के आ जाएंगे। सो दे नो कि यहाँ पे लोग घूमने आ रहे हैं तो मॉल में हर चीज़ वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ऑफकोर्स दे कैन अफोर्ड अ बर्गर, राइट। तो उन्होंने इस टाइप के मील्स भी रखे कि अगर कोई घूमने भी आ रहा है ना, सिर्फ विंडो ड्रेसिंग करने आना है, विंडो शॉपिंग करने आ रहा है, उस केस में भी वो एटलीस्ट आपके स्टोर तक तो आके कुछ ना कुछ खा के जाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कंटिन्यूस इनोवेशन। ये सिर्फ मैकडॉनल्ड्स की बात नहीं है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो, अगर वो कंटिन्यूसली इनोवेशन पे वर्क नहीं कर रही है तो वो लंबे समय तक सस्टेन कर ही नहीं सकती, राइट। एंड ऑफ कोर्स रेगुलेटरी चेंजेस जो हमें लेके आने पड़ते हैं, साथ साथ में कंपटीशन को भी टैकल किया है, लॉट ऑफ कंपटीशन आउट देयर फॉर मैकडॉनल्ड्स। सो वी कैन से क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे पूरी जर्नी अगर मैं देखूँ ना स्टूडेंट्स, इट स्टार्टेड फ्रॉम अ 2 ईयर रिसर्च। हमने रिसर्च करी, देन ऑफ कोर्स हम लोगों ने जॉइंट वेंचर पे आए, हमारे 2 बिजनेसमैन ऑफ इंडिया के, जहाँ पे उन्होंने मेजर पोर्शंस को कैप्चर करने की कोशिश करी, लेकिन उनका मेन चीज़ थी उन्होंने कस्टमाइजेशन किया अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स। इंडियन मार्केट में क्या चलने वाला है भैया, यहाँ पे हर एक चीज़ ना देसी तड़के के साथ चलती है, तो उन्होंने अपना पूरे मेन्यू को कस्टमाइज़ किया। एक तरीके से फूड चेन नेटवर्क ऐसा बनाया जहाँ पे उनको फ्रेश फूड्स मिले, कोल्ड चेन नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग बनाया। सो मीन्स उन्होंने अपने सारे की एरियाज़ को कवर किया, ऐसा एम्बियंस, ऐसा कल्चर और एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जहाँ पे हर कोई मैकडॉनल्ड्स जाना अफोर्ड कर सकता था। सो वी कुड से दैट सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया एज अ लीडिंग फास्ट फूड ब्रांड इन इंडिया, ब्लेंडिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स विद लोकल फ्लेवर्स। तो ऑफकोर्स मैकडॉनल्ड्स एक ग्लोबल ब्रांड है, लेकिन उन्होंने ग्राउंड लेवल पे आके सारे काम किए और ग्राउंड लेवल पे आके इंडिया के कल्चर को समझा, उसकी रिस्पेक्ट करी और साथ में अपने ब्रांड को भी ब्रांड की तरह मेंटेन किया। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि भाई एट द एंड
कंज्यूमर ही है जो सब है। अगर आप चाहते हो कि आप अपना कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, कोई भी आपका कोई आइडिया है, तो आप समझो कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी समझा कि कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत ज़रूरी है और उसके मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी वो ब्रांड सस्टेन कर पाएगा। इट डजेंट मैटर वो ब्रांड आपका कितना बड़ा है कितना छोटा है, इट डजेंट मैटर, द ओनली थिंग विच मैटर्स इज कंज्यूमर और उसकी प्रेफरेंसेस। फाइन, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको ये पूरी स्टोरी समझाने की कोशिश करी है। द मेन मोटो ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस स्टडी वाज कि बड़े से बड़े ब्रांड को भी ना कंज्यूमर की प्रेफरेंस को समझना पड़ता है अगर वो चाहता है कि लॉन्गर रन में वो किसी कंट्री में या किसी मार्केट प्लेस में अपने मार्केट में कंपटीशन को सर्वाइव कर पाए और अपने कंपनी को बढ़ा पाए। होपफुली आपको ये केस स्टडी अच्छा लगा ही हो। अगर और भी केस स्टडीज आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या कोई कंपनी से, सो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इससे पहले हमने मैगी की केस स्टडी करी थी, अब हमने मैकडॉनल्ड्स की करी है। आने वाले सेशंस में आप किस किस की केस स्टडी चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। फिर से आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि जो मैग्नेट ब्रेन से प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, अगर सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के कोर्सेज को कवर करते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। सिर्फ सीबीएसई ने हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी फॉलो करते हैं, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो विदाउट एनी फर्दर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे।